हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया नंबर सिस्टम के हम क्लास कर रहे हैं। यहां पर मैं जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस करा रहा हूं ये इंडिया की टॉप मोस्ट बुकों में से करा रहा हूं जिनके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर में आते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इस बुक का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 380 आम कुछ लड़के तथा लड़कियों के बीच में जो कि संख्या में 85 हैं। 380 आम हैं जो लड़का तथा लड़कियों में बांटे जाने हैं, जिनमें लड़का और लड़की मिलाकर कितने 85 हैं। फिर कहता है प्रत्येक लड़के को 4 आम तथा प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या बताइए। भाई यहाँ पर सीधा सीधा फंडा है, एलिगेशन वाला फंडा लगा लीजिए। यहाँ पर क्या है, बॉयज है, यहाँ पर क्या है, गर्ल्स है। अब क्या है कि दोनों की संख्या क्या है, 85 है। तो मैंने क्या किया, 85 बॉयज मान लिया, 85 ही गर्ल्स मान ली। मैंने दोनों को 85 मान लिया। अब क्या कहता है भाई, इसमें कॉन्सेप्ट समझने की बात है कि बॉयज को जो मिलते हैं, बॉयज को मिल रहे हैं यहाँ पर, लड़के को जो आम मिलते हैं वो लड़के को आम मिलते हैं यहाँ पर 4 और लड़कियों को मिलते हैं 5। मैंने देखो गर्ल्स को मिले 5 और लड़के को मिले 4। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 पंजे 20 की 0, 2 हाथ से कुछ, 4 अट्ठे 32 और 8 चौक 32 और 3400, 8 पचम 25 का 5, 2 हाथ और पंजे 40 और 2 42। भाई इस तरीका से कैलकुलेट मैंने कर लिया। अब क्या है, ये बंटवारा जो होना है 380 आमों का होना है, 380 आमों का बंटवारा होना है। मैंने एलिगेशन लगा दिया। एलिगेशन इज द बेस्ट ऑफ बेस्ट, मान लीजिए एलिगेशन इस टाइप के क्वेश्चनों में सबसे बेस्ट तरीका से लगता है। तो मैं एलिगेशन में क्या करूंगा, यूं करके घटाऊंगा, इधर से इसे घटाऊंगा। 425 में से 380 गई तो क्या बचे 45 और 380 में से 340 गई तो बचे 40। भाई ये तो आ गई गर्ल्स की संख्या, ये गर्ल्स की संख्या, और ये आ गई आपकी बॉयज़ की संख्या। इसने बॉयज़ की संख्या पूछी थी, बॉयज़ की संख्या कितनी है 45। ये हो गया मेरा आंसर। बड़ा छोटा सा लॉजिक है, किसी भी चीज़ को बांटने में हम एलिगेशन का यूज आसानी से कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। भाई प्यारे क्वेश्चन है, पेपर के आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूं जो पेपर सेट में पूछे गए हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल 2500 है। दो संख्या है जिनका गुणनफल 2500 दे रखा है, यदि पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी है। इसमें क्या कहा कि अगर एक संख्या x है तो पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी है, तो दूसरी संख्या 4x होगी। भाई पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 4x होगी। भाई पहली संख्या जो दूसरी संख्या की तो 4 गुनी है। अब क्या कहता है, इनका जो गुणनफल है वो 2500 है, तो इनका गुणनफल कर लो यार। 4x² हो गया बराबर कितना दे रखा है 2500। भाई 4 से मैंने काटा, ये 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 625 बार कटा। x² बराबर 625 है, तो x बराबर क्या आएगा, अंडर रूट के 625। भाई ये किसका वर्ग है, 25 का। यहां तक तो मुझे मिल गया। अब ये आगे क्या कहता है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। भाई x की वैल्यू 25 है, तो एक क्या है 25 और दूसरी क्या है 25 चौका 100। भाई दूसरी 100, योग की बात कर रहा, जोड़ दो, 125 योग होगा, खत्म। भाई ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। भाई ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं, और देखो अब जो लेवल चल रहा है ना भाई, देखो आरआरबी में भी 2 टायर्ड कर दिए, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड कर दिया। तो अब पेपर का जो लेवल आएगा वो बहुत अच्छे लेवल का आने वाला है। एग्जामिनर भी बहुत ज़्यादा चालाक हो गया भाई, वो भी अब आपको ना टुच्चे क्वेश्चन नहीं देने वाला, तो वो भी अब आपको लॉजिकली क्वेश्चन देगा जिसमें आपको कुछ सोचना पड़े एग्जाम में। भाई जभी तो छटनी होगी, जभी तो बच्चों को बाहर किया जाएगा। तो भाई आप अच्छी तरीका से इन क्वेश्चनों की तैयारी कर लीजिए। मैं इंडिया की मोस्ट बुकों में से आपको पढ़ा रहा हूँ, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए को किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपयों के दुगने रुपए दिए जितने की कुल सदस्य थे। अरे मानो भाई x सदस्य थे, कितने सदस्य, पिकनिक में कितने आदमी माने, मैंने कहा कि भाई x आदमी थे, पर हर आदमी ने सदस्यों से दुगना पैसा दिया। तो जब x था तो पैसा कितना दिया हुआ, 2x दिया। जब दुगने पैसे दिए तो x है तो वो 2x हो गया। अब क्या कहता है कि इस प्रकार कुल 3042 रुपये एकत्रित हुए, तो उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या बताओ। भाई पिछले वाली की तरह है, क्या कर देंगे 2x² और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3042 रुपये। 3042 रुपये वैल्यू दे रखी है। इससे इसे काटो, 15, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। x² की वैल्यू आ गई 152.1। भाई x की वैल्यू क्या होगी, ये 39 का वर्ग होता है। अब सीधा सीधा कह रहा है भाई
कि सदस्यों की संख्या क्या होगी, सदस्यों की संख्या 39 होगी। कॉन्सेप्ट खत्म, क्योंकि सदस्यों की संख्या x मानी थी ना मैंने, x आदमी थे, वो आदमियों से दुगना पैसा दे रहे हैं तो भाई 2x दे रहे होंगे। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। इसने 25 की पावर 12 गुणा 10 की पावर 7 गुणा 14 की पावर 7 के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। इसने पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 25 पे कितना है भाई, 25 पे 12, फिर दिया है इसने 10 पे 7 और 14 पे 7, 10 पे 7 और 14 पे 7। भाई इस तरीका का अगर क्वेश्चन आता है, इसने कहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो इसे ये अभाज्य संख्या में कन्वर्ट करना। भाई अभाज्य संख्या तो ऑलरेडी है, 5 का वर्ग ये है 25, तो 12 गुणा 10 कैसे, 5 दूनी 10, भाई इस पे क्या है 7 गुणा 7 दूनी 14, इस पे क्या है 7। ये क्लियर है। अब क्या करेंगे भाई, 5 का क्या हो गया 24 गुणा 5 पे 7 गुणा 2 पे 7 गुणा 7 पे 7 गुणा 2 पे 7। भाई अभाज्य की बात कर रहा, 5 पे देखो, 5 का दोनों का बेस क्लियर है, 24 और 7 के हो गए 31 गुणा 2 पे देखो 7 हेरे 2 पे हो गए 14, गुणा में घाती जुड़ जाती हैं, 7 पे 7। अब भाई सीधा सीधा क्वेश्चन क्या करा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है भाई, 5 के कितने 31, 2 के कितने 14 और सी के कितने 7 के कितने 7। भाई इसे जोड़ लो, 7 और 8 12 का 2, 1 हाथ रखो, 3 और 1 4 और 1 52। भाई कितनी संख्या है 52। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी सही हो जाएगा। क्लियर है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है किसी बांस के, भाई अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसने कहा 5 क्वेश्चन कहता है कि किसी बांस के 0.1 और 1/5/8 भाग क्रम से मिट्टी और पानी में है और शेष लंबाई इतने मीटर, पानी के ऊपर बांस की लंबाई बताओ। देखो भाई है क्या, इस कॉन्सेप्ट को समझो। कोई बांस है, ये एक बांस है, जो इतना हिस्सा तो ये मिट्टी में दबा हुआ है, इतना हिस्सा कहाँ है मिट्टी में दबा हुआ, फिर ये जल में दबा हुआ है, ये जल में है, और बांस के ऊपर कुछ लंबाई है। इसने क्या कहा है कि 0.1 हिस्सा, ये वाला हिस्सा तो मिट्टी में दबा हुआ है। फिर क्या कह रहा है, 5/8 भाग पानी में, ये जो हिस्सा है ये 5/8 भाग है जो पानी में है, और जो शेष भाग है बाहर का शेष भाग कितना 2.75 मीटर है। इसने कहा कि इस बम्बू जो बांस है इसकी पूरी लंबाई बतानी है। तो करना कुछ नहीं है भाई, देखो मेरे को इसे पहले चेंज करो, इसे चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/10, 1/10 हो गया भाई, 1/10 और यहाँ दिया है 5/8। ये दोनों वैल्यू मुझे भिन्न में दे रखी हैं। इस वैल्यू से अभी मुझे कोई मतलब नहीं, मैं इन दोनों वैल्यू से ही काम कर लूंगा। मैंने इनका निकाला एलसीएम, नीचे 10 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 8 पंजे 40, भाई 40 इसका एलसीएम हो गया, 40 क्या है एलसीएम हो गया। अब भाई मुझे ये दिखाना है कि मिट्टी में कितना भाग है, 1/10 गुणा 40, 10 चौका 40, 4 हिस्सा तो इसका उसमें है मिट्टी में, 5/8 गुणा 40, 8 पंजा कितने 40, 25, ये 25 भाग कितना इसमें पानी में। भाई टोटल लंबाई ये जो लगा रही थी ना मैं, टोटल था, टोटल कितना 40, 40 में से ये घटा दो, 40 माइनस 4 प्लस के 25, 29 हो गए, बचा 11। ये जो 11 बचा है, ये 11 क्या बचा है भाई से, देखो मैंने गणना पानी की कर ली, मिट्टी की कर ली, बचा क्या भाई यही तो बचा है। जो 11 है ये किसके बराबर है, ये दे रखा 2.75 के बराबर। इस 11 की वैल्यू 2.75 के बराबर है। भाई 11 से मैंने काटा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, दशमलव ये आ गया। भाई एक की वैल्यू कितनी है 25। टोटल लंबाई कितनी है, ये टोटल लंबाई है, टोटल लंबाई कितनी है 40। जब एक की वैल्यू इतनी है तो 40 की वैल्यू क्या होगी बड़े भाई, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, दशमलव हटाया 2 0, 25 चौका 100, 4 धाम 40। भाई कितने मीटर का बम्बू है भाई, 10 मीटर का बम्बू है आपका। क्लियर। यहाँ पर अगर दो वैल्यू मुझे दी हुई है तो मैं उनके ना टोटल वैल्यू निकाल ली। मैंने माना कि भाई टोटल वैल्यू इन दोनों का एलसीएम निकाला, 40 आया। अब मैंने ये क्या है, ये मिट्टी वाला हिस्सा मैंने मिट्टी की लिखा रही, मिट्टी का हिस्सा आया 4 गड़ा हुआ और पानी का हिस्सा आया 25। भाई टोटल कितना आ रहा था 40 आ रहा था।
40 में से मैंने पानी का और मिट्टी का घटा दिया, तो मेरे पास कौन सा बचा, ये वाला ही तो सेफ बचा। और ये 11 किसके बराबर है, 2.75 के बराबर है। और जब 11 की वैल्यू 2.75 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 0.25। भाई इसकी जब 1 की वैल्यू 0.25 है तो 40 की वैल्यू क्या होगी, 40 की सीधी सीधी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। भाई अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये लगा लो कि नंबर सिस्टम में इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, वही क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। इस चीज़ को आप याद रखना। चलो, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, भाई 1/3 भाग उसने भोजन पर, फूड पर खर्च कर दिया। फिर कहता है अपनी आय का 2/5 भाग किराए पर। भाई रेंट भी दिया उसने, रेंट कितने का दिया है, 2/5 का। भाई लो जी, रेंट भी आ गया। फिर कहता है 1/5 भाग कपड़े पर। भाई क्लॉथ, क्लॉथ पर कितना किया, 1/5 भाग। ये तो इसने भाई ये तो इसने किए खर्चे। फिर अब भी उसके पास भाई साहब 400 रुपये सेफ बच गए। कितने, 400 रुपये सेफ है बचे हुए हैं, 400 रुपया सेफ बचे हुए हैं। बिल्कुल बम्बू वाले क्वेश्चन की तरह होगा ये। मैंने क्या किया भाई, नीचे वाले का निकाल लिया एलसीएम। एलसीएम क्या आया, 15, 15 एलसीएम आया। तो 1/3 का 1/3 इंटू 15 बराबर कितना आया। भाई देखो मैं तुम्हें ना शॉर्ट लॉजिक सिखा दे रहा हूँ। देखो आपको मैंने पिछला क्वेश्चन बिल्कुल बेस से करके बताया, यहाँ पर शॉर्ट लगाएंगे। देखो भाई 1/3 है, 1/3 गुणा 15, यही तो करना था मुझे। तो मैंने क्या किया, 3 पंजे 15, 5 आता। मैं यहीं पे क्या लॉजिक लगा दूंगा, मैं यहीं से इसे सॉल्व कर दूंगा। 3 से 15 को काटो, कै बार गया, 3 से 15 कै बार गया, 5 बार। ऊपर कितना, 1 1 की मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया पहला। 5 से 15 को काटो, कै बार गया, 3 बार। 3 की मल्टीप्लाई कर दो 2 में, 3 इंटू 2 ये कितना आ गया, 6 आ गया। 5 की मल्टीप्लाई करो 15, 5 का डिवाइड दो 15 में, कै बार गया, 3 बार। 3 एकम 3। भाई 5, 3 गुणा 1 बराबर 3। कहने का मतलब जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू तो इसकी 15 है। टोटल वैल्यू क्या आई, 15 आई। पर 15 में से 5 तो उसने खाने पर, 6 रेंट पर और 3 कपड़े पर। टोटल कितना खर्च कर दिया, 6 5 11 और 3 14। 14 रुपये उसने पूरे खर्च कर दिए। भाई टोटल कितना था, 15। 15 में से खर्चा घटा दो, बचा कितना, 1। एक ही तो बचा। जो एक बचा है वो किसके बराबर है, 400 के बराबर। कितने के बराबर है, 400 के बराबर। तो ये कह रहा है कि तो उसकी आय कितनी है। भाई यहाँ टोटल कितना आ रहा है, 15। जब एक की वैल्यू 400 है तो 15 की वैल्यू क्या होगी, 15 इंटू 400, 15 चौका 60। भाई 6000 उसकी वैल्यू होगी। क्वेश्चन खत्म। भाई लॉजिक कैलकुलेशन को थोड़ा माइंड में करने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छी तरीक़ा से कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आएगा। भाई देखो टाइम, देखो एग्जाम क्या होता है, जब हम 10th या 12th का एग्जाम देते तो वहाँ हमें एक क्वेश्चन करने का 5 से 10 मिनट का टाइम मिलता है। पर भैया कंपटीशन के एग्जाम में वही बंदा सफल होगा, तन मन धन, चाहे कैसे भी, छल से कपट से कैसे भी तुम्हें आंसर लाना है। इतना जल्दी तुम्हें करना है जिससे कि तुम्हारा आंसर तुरंत आ जाए। तो भाई आंसर तुरंत कैसे आएगा, तुम आधे से ज़्यादा कैलकुलेशन को अगर माइंड में करोगे ना तो तुम्हारा आंसर बहुत जल्दी मैच करेगा। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। 6 क्वेश्चन तक आ गया होगा क्वेश्चन समझ में आपने। 7th क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 7th क्वेश्चन के पास चलते हैं। 7th क्वेश्चन ने क्या कहा, किसी 2 अंक की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। भाई अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाए, इकाई का अंक दहाई से 2 अधिक है, वहाँ ये कर रहा है, वहाँ ये कर रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है भाई ऑप्शन को उठाओ। किसको उठाओ, ऑप्शन को एक क्वेश्चन से उठाओ। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, ऑप्शन दे रखे हैं भैया इसमें 46 42 26 24। क्या दे रखा है, 46 42, फिर दे रखा है आपका 26 और 24। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं मुझे। अब इसने क्या कहा, किन्हीं 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। भाई ये कंडीशन फुल कर रही है। देखो इकाई पे कितना 6, दहाई पे कितना 4, 4 से कितना अधिक है 2। ये मेरा आंसर हो सकता है। यहाँ देखो इकाई का अंक दहाई से, भाई ये तो उल्टा हो रहा है, तो ये तो मेरा आंसर किसी भी हालत में नहीं होगा। 2, देखो यहाँ 6 है, ये कितना अधिक है, यहाँ इकाई का अंक कितना है यहाँ से, भाई ये तो यहाँ से 4 अधिक है। ये मेरी कंडीशन फुल नहीं कर रहा। एक मेरी कंडीशन ये फुल कर रहा। भाई ये और ये क्वेश्चन मेरी कंडीशन को पूरा सेटिस्फाई कर रहे हैं। पर अब ये 2 ऑप्शन तो मेरे हो नहीं सकते। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या तथा इनके अंकों का योग का गुणनफल। संख्या, भाई संख्या
और इनकी संख्याओं के अंकों का योगफल। देखो संख्या कितना 46, फिर कह रहा है संख्या तथा इनके अंकों का योगफल, अंक कितने 4 और 6 10 हो गए। इनका गुणनफल 144 है, तो इसका गुणनफल निकालूंगा तो कितना है 460। भाई 144 तो ये बना नहीं, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, तो सीधा मेरा 24 तो आंसर होगा। पर चेक कर ले रहे हैं भाई, इसने कहा संख्या, संख्या कितनी है 24, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग का गुणनफल, गुणनफल के लिए गुणा लगाए, इसका अंकों का योग क्या हो 4 और 2 6, कितना बैठ रहा है 144, और 144 ही वो कह रहा है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 मेरा सही हो जाएगा। भाई अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारा ऑप्शन से बनता है तो उसे सीधा ऑप्शन से बना दीजिए, ज़्यादा इधर उधर भटकने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शन दिए जाएंगे, तो हम क्यों ना ऑप्शन का भी यूज कर लें। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो इकाई दहाई के अंक इधर से उधर करते हैं ना नंबर सिस्टम में, भाई अगर इसे तुम बेस से उठाओगे तो बत्ती बुझ जाएगी, बहुत लॉन्ग मेथड होता है। बट यार अगर ऑप्शन दे रखा है तो सीधा ऑप्शन से उठाओ, ऑप्शन से सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। चलो जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन था ये। 8वां क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। इसने कहा कोई परीक्षा है जिसमें क्या कह रहा है कि अगर तुमने सही उत्तर दिया तो आपको 1 अंक दिया जाएगा, अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो 1 अंक आपका काट लिया जाएगा काट लिया जाएगा। यदि किसी छात्र ने सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए तथा 8 अंक उसे प्राप्त हुए उसके द्वारा दिए गए सही उत्तरों का। भाई देखो दो तरीका है इसमें, एक तो सही प्रश्न दिया आंसर दिया होगा और एक दिया होगा गलत। भाई अगर वो उसने क्वेश्चन कितने करें 20 अटेम्प्ट करें, भाई उसने कितने यूज करें 20 करें, अगर वो 20 को सही कर देता तो उसके नंबर कितने हो जाते 20 हो जाते, कितने हो जाते 20 हो जाते। अगर क्वेश्चन दिए 20 और भाई गलत करने पर उसका 1 नंबर नेगेटिव हो रहा है तो भाई -1, तो कितना हो जाता -20। अगर वो सभी को गलत कर देता तो -20 नंबर आ जाते। पर भैया इस बंदे के संग हो गया झोल, इसको नंबर मिल गए 8, इसको नंबर मिल गए 8। इस टाइप के क्वेश्चन को एलिगेशन सबसे बेस्ट मेथड है, उसी से करना, उसमें आपको फायदा मिल जाएगा। इसमें से इसे घटाऊंगा, अगर देखो 20 में से 8 गए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हमेशा याद रखना। 20 में से 8 गए तो क्या बचेंगे बड़े भैया, 20 में से 8 गए तो आपके बच्चे 12। भाई 8 में से -20 घटाओ, 8 में से -20 करो, इस तरीका से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। भाई कितना हो गया 28 हो गया, यहाँ आ गया 28। अब भाई इसको काटो, इसको सॉल्व करो। अब मैं इसे हटा रहा हूँ, देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके ये कटा 4 से 7 चौक 4 तिया 12 और 7 चौक 28, 7:3 का मेरे पास रेशो आ गया। भाई 7 तो सही है, गलत करे 3, पर 7 और 3 क्या हो गए 10। 10 की वैल्यू कितने क्वेश्चन के बराबर है 20 क्वेश्चन के बराबर, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है 10 के बराबर। क्या है 1 10 दूनी 20, 1 की वैल्यू कितने के बराबर है 2 के बराबर में। इसने कहा कितने क्वेश्चन सही करे हैं, तो सही का रेशो क्या आ रहा है 7। जब 1 की वैल्यू भैया जी यहाँ 2 आ रही है तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 7 की वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई कर दो जी 14, यहाँ पर ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, बिल्कुल एलिगेशन का इस टाइप के जो सही गलत वाले क्वेश्चन है इसमें एलिगेशन लगाना, एलिगेशन इज द बेस्ट ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर एलिगेशन से अलग हटकर आप करते हो तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं झोल देखने को मिल जाएगा, हो तो जाएगा बट वहां पर इतनी कैलकुलेशन क्यों करें जो हमारा छोटे से छोटे तरीका से क्वेश्चन हल हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कुछ लड़कों ने किसी राहत कोष के लिए 400 रुपये जमा किए। भाई कुछ लड़के हैं, उन्होंने क्या किया, एक राहत कोष था, कोई राहत कोष होगा, उसमें 400 रुपये इकट्ठे करे 400 रुपये। अब ये क्या कह रहा है कि जमा किए, प्रत्येक लड़के को उतने ही 25 पैसे के सिक्के देने हैं जितने कि वहाँ लड़के उपस्थित हैं, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ लड़कों ने राहत कोष के लिए 400 रुपये दिए, प्रत्येक लड़के उतने ही 25 पैसे के सिक्के देता जितने कि वहाँ लड़के उपस्थित हैं। भाई सही बात है, तो मैंने क्या कहा कि लड़के हैं एक्स, वहाँ पर समझना लड़के थे वहाँ पर एक्स, क्वेश्चन को समझना बहुत लॉजिक से हो जाएगा। एक्स था,
अब एक बात बताओ, 1 रुपए में कितने 25 पैसे के सिक्के होते हैं? 1 रुपए में होते हैं 4 25 पैसों के, 25 चौका 100। देखो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 25 पैसा के कितने वो बनाए जा सकते हैं? 25 25 पैसा के 4 बनाए जा सकते हैं। तो भाई मेरे को उतने ही रुपए दिए जितने बच्चे हैं, तो एक्स बट्टे 4, एक्स बट्टे 4, एक्स बट्टे 4 आया कहाँ से भाई? उतने ही बच्चों को, क्या मैं लाइन पढ़ो, लाइन ने क्या कहा? लाइन में कहा था कि 25 पैसे के सिक्के देता। भाई 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 1 रुपया में 4, उतने ही लड़के हैं, उतने ही दिए, एक्स बट्टे 4। इनकी वैल्यू किसके बराबर है भाई? इसकी वैल्यू है 400 के बराबर। क्लियर है? अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक्स और एक्स क्या हुआ? एक्स स्क्वायर, और 4 की इसमें 1600, भाई 1600, एक्स बराबर क्या आएगा? 40। भाई कितने विद्यार्थी हैं? 40, क्योंकि 1600 जो है वो 40 का वर्ग होता है। क्लियर है भाई? क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया। चलो जी अगला क्वेश्चन 2-3 लाइन में आ जाएगा। अगर मैं एक्स का भी यूज करूंगा ना भाई, तो उसको भी 1 या 2 लाइन में ही यूज करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, वरना मैं एक्स को तो यूज करूंगा ही नहीं। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें क्या है? 3 संख्याओं में दूसरी संख्या प्रथम संख्या से 2 गुने के बराबर है। भाई यहाँ पर 3 संख्या यूज करी गई है, ए बी सी। यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना। इसने क्या कहा कि दूसरी संख्या पहली संख्या के 2 गुने के बराबर है। दूसरी संख्या पहली संख्या के 2 गुने के। अगर ये पहली संख्या 1 है, तो दूसरी संख्या क्या है? पहले से दुगनी, पहले से दुगनी। भाई रेशो का यूज करेंगे, यहाँ पर हम अनुपात का यूज करेंगे, वहां से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। फिर कह रहा है तीसरी संख्या के 3 गुने के बराबर है। जो दूसरी संख्या है तीसरी संख्या के 3 गुने के बराबर। अगर ये 1 है तो इसका 3 गुने के बराबर है। भाई ये बन गया एक रेशो आपका। ये क्या बन गया? एक रेशो बन गया। अभी सब बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने का एक तरीका है भाई, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ऊपर 3 की मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे में अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। भाई याद रखना, रेशो में क्या होता है? अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 एकम 3 रेशो, 3 दूनी 6 रेशो। भाई 3 की यहाँ मल्टीप्लाई तो कुछ होगी नहीं, मार बोली, 2 तिया 6 लिख लिया, 2 एकम 2। भाई ये एक रेशो आ गया। ए बी सी का जो रेशो 3:6:2 में है। यहाँ पर मुझे रेशो मिल गया। अब क्या है? यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है। भाई तीनों संख्याओं का जो औसत है, औसत कैसे निकालते हैं भाई? इनको जोड़कर 6 और 3 के हो गए 9, 9 और 2 11, 11 बराबर, और कितना दे रखा है ये बताओ? इसने दे रखा है 44, 44 औसत दे रखा है। भाई कितनी संख्या है? 3 संख्या। तो भाई एक बात बताओ, 1 + 2 + 3 + 5 इनका औसत कैसे निकालते हैं भाई? संख्याओं को जोड़ लो, जितनी संख्या उतने से ही भाग दे दो। तो अब ये मैंने भाग दिया, तो ये दूसरी साइड गुणा हो जाती है। माना यहाँ आओ, सपोज करो यहाँ 10 आ गया, सपोज करो यहाँ 10 आ गया रेशो, तो 1 + 2 अगर मैं सीधा इसे 5 को यहाँ लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैंने क्या किया कि भाई यहाँ पर क्या करा है? 3 संख्याएं हैं जिनका योग तो बैठ रहा है 11। अब नीचे 3 लिखता, मैंने 3 को यहाँ सीधा सीधा भेज दिया, तो 11 चौका 44। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई? 4 तिया 12। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर 12 आ गई। अब क्वेश्चन क्या कहता है? प्रथम संख्या तथा तृतीय संख्या का अंतर क्या होगा? जब 1 की संख्या 12 है तो प्रथम संख्या क्या है? 3, तो 12 तिया 36। ये कितना हुआ? 36। अंतर पूछ रहा है, माइनस का चिन्ह। फिर और क्या कह रहा है? तीसरी संख्या क्या है? 2, 12 दूनी 24। भाई इन दोनों का अंतर कितना आया? इन दोनों का अंतर आया आपका 12। यही आपका आंसर होगा। 6 में तो 4 गए, 2 बचे, 3 में तो 2 गए तो 1 बचा। इसका आंसर क्या होगा? 12 आपका आंसर होगा। मैंने अभी क्वेश्चन 10 कराए, 10 के 10 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छे और प्यारे क्वेश्चन है, देखते रहना, और सभी आए हुए क्वेश्चन हैं भाई। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? चलो 11 क्वेश्चन क्या कहता है? 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वें क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं। भाई लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहेगा एग्जामिनर। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जामिनर, इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो। डायरेक्ट पैटर्न पे क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए। अभी एसएससी जीडी का और आपका यूपी पुलिस एसआई का पेपर हुआ, उसमें कोई भी क्वेश्चन उन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा, कहीं ना कहीं झोल दे के पूछा, कहीं ना कहीं लैंग्वेज को घुसाकर उन्होंने पूछा था। तो भाई लैंग्वेज के क्वेश्चन करने सीख जाओ, क्योंकि यही आपके काम आने वाले हैं। इसने कहा 100 तथा 200 के बीच सभी संख्या ज्ञात करो जो 9 और 6 से पूर्णतः विभाजित होती हों। भाई 100 और 200 के बीच में सभी संख्याओं को
देखिए जो 9 और 6 से विभाजित होती हों। तो भाई अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता है तो सीधा करो, 9 और 6 का एलसीएम कितना आता, मुझे ये बता दो। 9 और 6 का जो एलसीएम है भाई वो आता है 9 दूनी 18, एलसीएम हो गया 18। भाई यहाँ तक किसकी समझ में, ये लिखा रहा मैंने एलसीएम लेस है। यहाँ पर बताओ किसकी समझ में नहीं आया, दो संख्या से विभाजन पूछ रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करो, 9 और 6 का एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया आपका 18। अब कह रहा है 100 तथा 200 के बीच, भाई 100 तथा 200 के बीच, तो 200 में दिया मैंने भाग 18 से, 18 से कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ दे रहा हूँ, देखो 200 में मैंने दिया 18 से भाग, 18 एकम 18, 2 बचे 0, 18 एकम 18। भाई शेष फल से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें भाग फल से मतलब होता है। जब 18 से 200 में मैंने भाग दिया तो आया वैल्यू 11, कितना आया मेरा भागफल 11 आया। भाई इसने एक शब्द बोला है 100 और 200 के बीच में ही निकालनी है, तो 200 100 वाली संख्या नहीं निकालनी, तो 100 में भी दो भाई 18 से भाग, 18 से भाग मैंने दिया 100 में, समझते ले ना भाई, 18 से दिया 100 में, तो 9 कितनी बार जाएगा, 18 पंजे 90, 8 पंजे 40, 0 4 हासिल को 5 और 4 9, 18 पंजे 90, 5 हो गया। भाई यहाँ पे वैल्यू भागफल कितना आया आपका 5 आया। भाई देखो एक चीज समझो, अगर ये कहता 1 से लेकर 200 के, 1 से लेकर 200 के, तो कितनी संख्या आती 11, पर इसने क्या कहा 100 से लेकर 200 के बीच में, तो भाई 200 तक तो 11 आ रही है, पर 100 से पहले 5 संख्या ऐसी हैं जो 9 और 6 दोनों से विभाजित होती हैं। तो मैं क्या करूंगा, 11 में से 100 वाली संख्या को घटा दूंगा, बचा कितना आपका 6। भाई 100 और 200 के बीच में मात्र 6 ऐसी संख्या हैं जो आपके 9 और 6 से विभाजित हैं। कितने से विभाजित हैं, 9 और 6 से विभाजित हैं। चलो जी, इस टाइप का क्वेश्चन कई कराऊंगा, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आते हैं ये क्वेश्चन। चलो जी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या का 1/9 उस संख्या के 1/10 भाग से 4 अधिक है। भाई एक लैंग्वेज समझ लो, अगर कहता है अधिक है या कम है तो कहीं ना कहीं अंतर हो रहा है उन चीज़ों में। अगर कहता है कि वो संख्या उससे अधिक है, उससे कम है, तो अधिक या कम का कहीं कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है तो सीधा अंतर कर दो। इसने क्या कहा कि संख्या का 1/9, संख्या का 1/9, फिर आगे क्या कहा, उस संख्या के 1/10 भाग से, उस संख्या के 1/10 भाग से कितना अधिक है, 4 अधिक है। अधिक बोल दिया, शब्द बोलो, शब्द पकड़ना सीखो, अधिक बोला तो इन दोनों में अंतर होगा, अंतर को सॉल्व कर दो। 10 की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 एकम 9, 10 निम्मा 90 बराबर कितना दे रखा है 4। तो भाई क्या आया 1/90 बराबर 4, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 9 चौक 36, 360, 360 आ गई। भाई 1 की वैल्यू 360 आ गई। अरे ये संख्या ही पूछ रहा, संख्या ही 360 आ जाएगी और कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलेगी। 9 है, 9 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, सीधा सीधा भाई भाग हो रहा है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 9 चौक 36, 1 की वैल्यू क्या आ गई 36 आ गई। संख्या क्या है, वो संख्या है 360। यहाँ पर बड़े अच्छे लैंग्वेज के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन है भाई, सभी पेपर सेट के आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इसे देखते हैं। इसने कहा एक तेल का टेन है जो 4/5 भरा हुआ है, जब 6 बोतल तेल निकाल लिया जाता है और 4 बोतल बढ़ा दिया जाता है, 3/4 भरी हुई रह जाती है। तो कोई टीन है, उसमें 4/5 तेल भरा हुआ है, कोई टीन है, टीन है, देखो समझो, कोई टीन है जो इतनी भरी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी है 4/5। अब क्या किया, इसमें से मैंने 6 बोतल तेल निकाल लिया और फिर इसमें मैंने क्या किया, 4 बोतल तेल डाल दिया। भाई निकाला 6, डाला 4, जब डाला 4 तो कितने लीटर का लफड़ा बना है, 2 लीटर का लफड़ा बना। पंगा तो 2 लीटर, 2 बोतल ही ड्रामा पैदा कर रही है ना। जब 2 लीटर के, अभी जब स्टार्टिंग में 4/5 था, अब कितना हुआ 3/4 हो गया। ये है लॉजिक। क्वेश्चन को देखो, स्टार्टिंग में कितना था 4/5। भाई इसको बना लो परसेंटेज में। मैंने परसेंटेज में बनाने के लिए इसमें कर दी 100 से गुणा, तो 5 दूनी 10, 20 चौक क्या आ गया 80। स्टार्टिंग में उसमें 80% तेल था या पानी था, कुछ भी था। अब क्या हुआ, 6 बोतल निकालने के बाद और 4 बोतल डालने के बाद क्या बचा, 3/4 बचा। भाई इसने इसे भी परसेंटेज में चेक करो, 25 25 दिया 75, भाई 75%। भाई यहाँ पे क्या हुआ, कितने परसेंटेज का घपला पैदा हो रहा है, यहाँ पर घपला पैदा हुआ 5% का। ये 5% का घपला बना किस में, ये बताओ। भाई
6 लीटर निकाला था मैंने, तो मैं 6 लीटर ही डाल देता तो कोई लफड़ा नहीं होता, पर मैंने डाला कितना, मैंने डाला 4 बोतल, तो 2 बोतल का लफड़ा बन गया। जो 5% है वो 2 बोतल के लफड़े के बराबर है। तो भाई 5% मतलब 5/100 बराबर 2, 5 से काट रहा हूँ, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40। भाई 3/4 में कितनी बोतलों का खेल हो सकता है, 40 बोतलों का खेल हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल भी अच्छा था, सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलो जी क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई, देखो लैंग्वेज सभी की प्यारी है इन क्वेश्चनों की। 14वां क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, 14वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसने क्या कहा, 14वां क्वेश्चन है 1000 से कम कितनी संख्या 10 और 13 दोनों के गुणज होंगी। भाई गुणज होंगी या विभाजित करेंगी एक बात है भाई। इसने कहा 1000 से कम कितनी संख्या 10 और 13 का गुणज होंगी। भाई 10 और 13 का एलसीएम क्या होगा भाई, इन दोनों का लेस है जो होगा 130 होगा। कितना होगा लेस है, एलसीएम कितना होगा इनका 130 होगा। मैंने क्या बताया भाई, इसने कहा है 1000 से कम, 1000 से कम का मतलब 1000 में भाई भाग कितने से दे दूं मैं, 130 से भाग दे दूं। भाई कट पिट के इसका आंसर पूरा पूरा मिल जाएगा। क्लियर है। ये कितनी बार गया भाई, 0 से 0 गया, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। क्या बचे भाई आपके 9 बचे, 9 और 1 10 और 9, भाई 13 सत्ते 91 कितना आंसर आएगा भाई, 7 संख्या इसका गुणज होंगी। क्वेश्चन खत्म। मेरे को सीधा सीधा मैंने भाग दे दिया एलसीएम से 1000 में, कितनी संख्याएं गुणज होंगी, 7 संख्या इसकी गुणज होंगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह डिक्टो उसी का क्वेश्चन का रूप है भाई। 14वां क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, 15वें क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो। 15वां क्वेश्चन कहता है एक संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 आते हैं। अब कोई संख्या है, सपोज करो कोई संख्या है, उसमें मैंने 7 से गुणा करी, उसके सभी अंक 3 आ जाए, सभी अंक 3 आ जाए, तो इस प्रकार के न्यूनतम संख्या क्या होगी। भाई देखना, मेरे को 3 का गुणा, 3 का फंडा लाना है। लो जी 3 का फंडा लाना है, लो कितनी भी लिख लो जितनी तुम लिख सकते, ये वैल्यू आनी चाहिए भाई। 7 से मल्टीप्लाई करूं, इसने क्या कहा मल्टीप्लाई करूं, भाई इसमें डिवाइड कर दो, भाग दे दो। भाग जैसे दिया, अब यहाँ कैलकुलेट कर लो, 7 पन्ना पे 7 चौक 28, क्या बचे 28, 5 बचे क्या बचे यहाँ से देखो, 7 चौक 28, 5 बचे, सत्तू सत्तू 49, क्या बचे 49, 50, 51, 52, 53, क्या बचे 4 बचे, 4 को लाओ 7 छिंग 42, क्या बचे 1 बचे, यहाँ लाओ 7 एकम 7, क्या बचे 6 बचे, 7 निम्मा 63। यहाँ पर भाई मेरे को इन 6 संख्याओं से मतलब हो गया, इससे मतलब नहीं है भाई। अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई 169 में कर दूं, 169 में कर दूं, तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा 3 3 3 3 3 3 3, 6 बार 3 3 मेरा मिल जाएगा, रिपीटेड हो जाएगा। यही क्वेश्चन की लैंग्वेज थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है सीपीओ एसआई 2006 में। भाई ये भी दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, चलो जी 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से विभाजित हो जाएंगी। भाई 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से विभाजित हो जाएंगी, इसने ये क्वेश्चन कराया, कुछ भी नहीं है यार, वो ही है। 3 अंकों की कितनी संख्या होती है भाई, 100 कम से कम होगी 100, ज़्यादा से ज़्यादा होंगी 999। यही तो होता है भाई, 6 अंकों की संख्या यही तो होंगी, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। भाई पहले दे दो 999 में 6 से भाग, कितनी बार गया, 6 एकम 6, 3, 6 छिंग 36, क्या बचा 3, 6 छिंग 36, 166 तो पूरी आ रही है। 1 से लेकर 100 तक की अगर मैं बात, 1 से लेकर 199 तक की बात करूं, 1 से लेकर 199 तक की बात करूं, 6 से विभाजित कर रहा है तो वो कितनी संख्या होंगी, 166 होंगी। पर भैया 100 से नीचे, 100 से नीचे तो 99 होती है, 2 अंकों की संख्या होती है। तो मैंने क्या किया, 100 में भी दे दो भाई, 6 से भाग कितना आ रहा है, 6 से भाग दिया 100 में, देखना भाई 6 से भाग दिया, 6 एकम 6, 4 आया, 6 छिंग 36, भाई ये कितना आ गया आपका 16 आ गया, 16 छिक्के 96। अब ये पूछ रहा कितनी संख्या है, भाई कुछ मत करो भाई, टोटल कितनी होती 166 होती, उनमें से 2 अंकों वाली घटा दो, 16 घटाओ कितना बचेगा 0, 5, 1। भाई कितनी संख्या होंगी आपकी, टोटल 150 संख्या होंगी। भाई पेपर में क्वेश्चन ये बन रहे हैं और कई बार क्वेश्चन आ रहे हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है,
अच्छे क्वेश्चन है। सो प्लीज़ यार वीडियो को पूरा देखना जिससे आपके कॉन्सेप्ट ये समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है भाई, देखो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करने सीख जाओ यार। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम इसी की तरह है। इसने कहा कि 1000 से 5000 के बीच कितनी संख्या 225 से पूर्णतः विभाजित है। 1000 से 5000 के बीच में कितनी संख्या 225 से विभाजित है, ये बताना है। तो भाई पहले तो मैं चेक करूंगा 5000 तक की। मैंने क्या कहा 5000 तक की। लो जी 5000 की 225 से चेक करी, 225 से चेक करी तो 225 तक कितनी आएगी, दूनी 450। लो जी 0 5 1 0 25 दूनी फिर 450, रिमाइंडर कितना बचा 50। भाई 1 से लेके 5000 तक 225 से 22 संख्या मेरी विभाजित हो जाएंगी। क्लियर। अब भैया 1000 से पूछना तो 1000 से पहले कितनी संख्या, 1000 है भाई, 1000 से पहले कितनी होंगी उन्हें घटा दो। यहाँ पर मैंने 225 से दिया, 225 से मैंने इसमें भाग दिया तो 8 8 से 8 25 अट्ठे 200 निम्मा। अगर मैं अट्ठे से बात करूँ 25 अट्ठे 200, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1600। भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कितने पे जाएगा, 2 चौका 4 पे चला जाएगा, 4 पे गया, 4 25 चौका 100, 4 5 दूनी 10 की 0, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 225 में गुणा कर दो 4 से यार, 4 पंजे 20 की 0 2, 4 दूनी 8 और 10 की 0, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 900। भाई कितना आ गया 900, रिमाइंडर कितना बचा 100। भाई 1000 से पहले कितनी संख्या होंगी 4, और 5000 से देखो 1 से लेकर 5000 के बीच टोटल संख्या होंगी 25, और 1000 से पहले कितनी संख्या होंगी 4। तो भाई कैसा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 22 में से 4 घटा दो, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि टोटल यहाँ से 1 से लेकर 5000 तक कितनी संख्या है 22 हैं, और भाई साहब 1000 से कम संख्या कितनी है आपकी 4 है। तो टोटल पूछा, टोटल कितनी होंगी भाई, इसमें से घटा दो, 22 में तो 4 गए तो आपके क्या बची 18, आपकी 18 संख्याएँ होंगी। क्लियर भाई। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज बेस है, आसानी सी ट्रिक है, आसानी से आप इस क्वेश्चन को बनाना सीख जाओगे। 17 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 की लैंग्वेज को पकड़ते हैं। इसने क्या कहा, एक किसान एन गायों के एक समूह को अपने 4 बेटों के बीच बांटता है। भाई देखो गाय हैं, गायों का बंटवारा हो रहा है। एक किसान एन गायों के एक समूह को अपने 4 बेटों के बीच बांटता है। इस प्रकार प्रथम पुत्र समूह को आधी गाय, प्रथम पुत्र को आधी गाय मिलती हैं। 4 पुत्र हैं ABCD, पहले को 1/2 मिली, दूसरे को क्या है, इस प्रथम पुत्र को 1 आधी गाय, दूसरे पुत्र को समूह का 1/4, 1/4 1/4। फिर कह रहा है तीसरे पुत्र को 1/5, तीसरे पुत्र को 1/5, और जो चौथा पुत्र है उसे 7 गाय मिली। भाई 7 गाय मिल गई। मैंने क्या बताया, अगर इस टाइप का रायता फैला हुआ है तो इसे कैसे करते हैं भाई, इन तीनों बट्टे में है, इन तीनों का एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम मैंने लिया 5 और 4 और 2 का, जब मैं एलसीएम लूँगा तो 5 चौका 20, 20 तो आया एलसीएम। कहने का मतलब मैं मान लूँगा कि टोटल जो गाय हैं, टोटल गाय कितनी है भाई, टोटल गाय है मेरे पास आपके 20। टोटल गाय कितनी है मेरी, टोटल गाय है आपके पास 20। भाई ए ने कितनी ली, 2 से 20 काटा 10, ए को मिली 10, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, बी को मिली 5, 5 चौका 20, सी ले गया भैया 4 गाय। भाई ये यूनिट में है, गाय नहीं है, ये यूनिट है। क्लियर है। अब टोटल देखो कितना हुआ, 10 और 5, 10 और 5 15 और 4 19, 19 गाय का बंटवारा हो गया। भाई टोटल गाय थी मेरे पास 20, 20 में से 19 गाय चलेंगी, बची कितनी, 1 गाय। एक गाय की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, 7 के बराबर। एक गाय की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, 7 के बराबर। जब एक की वैल्यू 7 के बराबर है तो क्वेश्चन में क्या पूछा, टोटल गाय, कुल गाय कितनी है, जिसने कहा एन गाय, तो एन की ही वैल्यू पूछ ली। एक की वैल्यू 7 है तो भैया 20 है, तो 20 सत्ते 14, 140 गाय हैं, 140 गाय हैं। क्वेश्चन हल हो गया। अगर कोई कहता है ए पे कितनी गायें आई, तो एक पे 10 है, तो एक की वैल्यू कितनी, 7, 7 धाम 70, ये तो ले गया 70 गाय भाई तुम्हारी। एडवांस बता रहा हूँ। बी 5 सत्ते 35, बी ले गया 35 गाय। सी की बात करूँ 7 चौक 28, सी ले गया 28 गाय। अब इन्हें जोड़ लो,
देखो 35 तिया 70, 105, 105 तो ये हो गई, और 28 हो जोड़ दो, क्या होगी 8 5 13 का 3, 107 3 3, इन तीनों को 133 गाय बची, तो एंड में ऑटोमेटिकली इसको 7 गाय मिल जाएंगी। पर इसने क्या कहा कि भाई टोटल गाय गाय बतानी, तो टोटल गाय कितनी है 140 है। ये तो मैंने आपको एडवांस में बता दिया कुछ। अगर कहने लगे कि ए को कितनी गाय मिली, बी को कितनी गाय मिली, क्योंकि ये यूनिट में है, किस में है, ये यूनिट में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी यार। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। तो भाई देखो मैंने कहा इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो ऑप्शन पर नज़र डाला करो। 81 46 64 60, 81 46 64 60, यही है ना, हाँ ठीक है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है, उनके अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। इसने पहली लाइन में ही बोल दिया दो संख्या के अंकों का योग जो है 10 है। तो भाई देखना 8 और 1 9, दोनों संख्या है, इनके अंकों का योग क्या 8 और 1 9, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 4 और 6 10, ये हो सकता है, 6 4 10 ये हो सकता है, 6 और 0 ये। भाई ये दो तो मेरे देखते ही मैंने हटा दी कि ये मेरे आंसर नहीं होंगे। अब क्या कह रहा है, फिर कह रहा है इस अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है। इन संख्या, अब मैंने 46 लिया वास्तविक संख्या, अब इनके मैं स्थान बदल दूं। अब मैं देखो 46 वास्तविक संख्या तो ये है, और वास्तविक संख्या के स्थान बदल कर 6 में तो 4 गया तो क्या बनी 66 हो जाएगा, कितना हो गया 64। अब इनका जो अंतर है वो 18 आना चाहिए। भाई देखना 46 में से 64 जाता है, भाई नहीं जाता, ये मेरा आंसर नहीं है। अब इसने क्या कहा, दूसरा है मेरे पास 64, 64 ले लो भाई, 64 के अंकों का पलट का कितना आ गया 46। अब इसका जो अंतर है वो 18 आ रहा होगा, 10 18 और 1 18। भाई यही क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी संख्या वास्तविक संख्या में से उसका अंतर को संख्या को पलटकर घटाने पर 18 प्राप्त होना चाहिए। तो 18 मेरा किससे मिला 64 से मिला, तो मेरा आंसर क्या होगा 64 होगा। क्लियर भाई। ये इस टाइप के क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, संख्या को बदल दो, ये कर दो, वो कर दो, ये आप ऑप्शन से डायरेक्टली बना सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के साइड जाते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहा है एक व्यक्ति 5 दिन में 100 अंगूर खाता है। भाई एक व्यक्ति है 5 दिन में 100 अंगूर खा जाता है, प्रत्येक दिन वह पहले दिन की तुलना में 6 अधिक अंगूर खाता है, तो उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए। बहुत बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया। एक व्यक्ति है जो 5 दिन में 100 अंगूरन को खा जाए, क्लियर, उसने पहले दिन अंगूर खाए कुछ, अगले दिन क्या हुआ 6 बढ़कर अंगूर खाए। अरे मैंने माना उसने फर्स्ट डे खाई 6 अंगूर, जी ग्रेप्स माने अंगूर कर दी, फर्स्ट डे तो खाई 6, जी। अगले दिन क्या हुआ, उसने जी तो खाए पर 6 और बढ़ा लिए, तो जी प्लस 6, ये दूसरे पहले दिन का डाटा, दूसरे दिन का डाटा। तीसरे दिन उसने 6 6 बढ़ा के खाएगा, 18 6 3 18 6 6 24, ये खाए भाई उसने टोटल अंगूर। ये उसने क्या करें टोटल अंगूर खाएं। पहले दिन इतने, दूसरे दिन 6 बढ़ाकर, फिर अगले दिन 6 बढ़ाकर, फिर अगले दिन 6 बढ़ाकर, फिर अगले दिन 6 बढ़ाकर। अब ये टोटल अंगूर कितने कितने खाए उसने 100। जी 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 जी, ये कितने हो गए 5G हो गए, प्लस 6 और 12 और 6 18, 18 दूनी 36, 36 और 24 60। भाई 60 हुआ, इसकी वैल्यू कितनी है 100 के बराबर है, तो 5G बराबर कितना हुआ, प्लस के माइनस हो जाएंगे 40, 5 अट्ठे 40, जी बराबर 8। भाई उसने पहले दे फर्स्ट डे उसने कितने अंगूर खाए 8 अंगूर खाए, क्वेश्चन खत्म। यहाँ पर बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन था, एक बार में खत्म हो गया। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, इसे रफ कर रहा हूँ मैं। 21 क्वेश्चन क्या कहता है, 21वां क्वेश्चन, 21वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21वां क्वेश्चन देखो, इसने कहा 4 लगातार सम संख्याओं का योग 748 है, तो उसकी सबसे छोटी संख्या। 4 लगातार सम संख्या 1 2 3 4, 4 लगातार सम संख्या है जिनका योग जो दे रखा वो 748 दे रखा। भाई योग कितना 748, लो जी 748। क्या संख्या 4, औसत से हो जाएगा, एवरेज से हो जाते हैं। 4 एकम 4, क्या बचे 3, 3 आगे 4 अट्ठे 32, क्या बचे यहाँ पर 32, 2 बचे 7 चौक 28। भाई ये हो गए। अब क्या है कि ये औसत का क्वेश्चन है, तो कहाँ होगा, ये बिल्कुल मिड में होगा। कहाँ होगा भाई, बिल्कुल मिड में होगा। यहाँ यहाँ कितनी वैल्यू होगी 187। भाई ये तो संख्या विषम है। अरे भैया विषम नहीं है, इसने क्वेश्चन में सम संख्याओं की बात करी है, तो इसमें से एक घटा दूं तो 186 होगा, इसमें से 2 घटा दूं 184 होगा।
2 बढ़ाओ 188 119, ये संख्याएं भाई और कुछ नहीं है। अब क्या पूछ रहा भाई उसको बता दो। इसने कहा सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 184 है। क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल इसे एक लाइन में ही करके मैंने आपको दिखा दिया। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन क्या है भाई, ये एवरेज से हो जाएगा, उससे हो जाएगा औसत से, औसत का क्वेश्चन है ये। फिर 22 क्वेश्चन क्या कहता है, 22 क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। ये भी क्वेश्चन अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इसने क्या कहा कि जब एक पूर्णांक के को 3 से विभाजित किया जाता है, कोई संख्या के, उसको जब मैं 3 से भाग देता हूँ तो शेषफल बचता है 1। चलो जी बढ़िया बात है। जब k प्लस 1 को 5 से भाग देता हूँ तो शेषफल बचता है 0। तो निम्न में से k का मान, भाई देखो सीधा सीधा इसको अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे लग जाएगा टाइम, तो मैं सीधा ऑप्शन उठा ले रहा हूँ ना। ऑप्शन क्या है, 62 है ऑप्शन इसका, 63 64 65, 63 64 65, ये 4 ऑप्शन है। इसने क्या कहा कि अगर मैं 3 से भाग दूं, 3 से भाग दूं तो शेषफल क्या बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 1। मैंने इसको 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6। अब भाई 62 में जब मैं 3 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या बच रहा है, यहाँ शेषफल बच रहा है 2। पर क्वेश्चन तो कह रहा है कि 1 शेषफल बचना चाहिए, ये मेरा आंसर नहीं। 63 के पास गया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, भाई इसमें तो पूरा पूरा भाग चला गया, ये मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर क्या बच रहा है, यहाँ 0 बच रहा है। यहाँ मैंने भाग दिया 64 में, कितनी से, 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यहाँ शेषफल बचा मेरा 1। भाई यहाँ तो मुझे कंडीशन थोड़ी अच्छी लग रही है। यहाँ देखो मैंने 6 और 5 में भाग दिया तो यहाँ पर शेषफल क्या बच रहा है, यहाँ पर शेषफल बच रहा 2। ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है। आंसर क्या है मेरा, 64 है। यहीं से मुझे ऑप्शन का यही तो फायदा है जो हम सेकंडों में क्वेश्चन कॉल कर लेते हैं। भाई अगर मैं 64 में 3 से भाग देता हूँ तो शेषफल क्या बचता है बड़े भाई, शेषफल आ रहा है मेरा 1, जो मेरी क्वेश्चन की कंडीशन कह रही है। अगर मैं के संख्या माना 64 है, उसमें 1 जोड़ दूं, के प्लस 1 कर दूं, तो 64 में 1 जोड़ा तो कितना होगा, 65, और 65 में मैं 5 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा भाई, शेषफल आएगा मेरा 0। यही कंडीशन तो कह रहा है। तो मेरा किससे सेटिस्फाई हो जाएगा, 64 से सेटिस्फाई हो जाएगा। भाई उम्मीद करता हूँ मैंने यहाँ 22 क्वेश्चन कराए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए आपको, और पेपरों के आए हुए क्वेश्चंस कराएं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों को में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।